₹2 और ₹5 के इन सिक्कों में आखिर क्या है वो ऐसी खास बात जो इनकी टोटल वैल्यू को 2 से ₹2,500 तक ले जा सकता है। विक्टोरिया एम्प्रेस के ये जो 2 हाफ प्राइस कॉइन्स हैं, क्या इन्हें ₹600 में परचेज करना कोई अच्छी डील है या फिर बहुत अच्छी डील है? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिलर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQS71। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस जिसमें आप और बेहतर से जान पाएंगे मुझे और चिल्लर ज्ञान के एडिटर को, तो जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिठू ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQ रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज के ये Q&A, जो कि है CGQS71। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है नायक जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2008 का ₹2 का एक म्यूल कॉइन है और 2011 में मुंबई मिंट से नजर आने वाला ₹5 का भी एक म्यूल कॉइन है। तो ये इन दोनों सिक्कों के बारे में जानकारी चाहते हैं और इनकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो नायक जी, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2008 में नोएडा मिंट से हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही यूनिक ₹2 का म्यूल कॉइन, जिसे आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब कैसे पता लगता है कि ये सिक्का कोई नॉर्मल कॉइन है या फिर म्यूल कॉइन है? इसके लिए आपको चेक करना होता है सिक्के का ओवर साइड। ₹2 के जो ऐसे कॉमन कॉइन्स होते हैं उनमें आपको भारत इंडिया लेजेंड स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलेगा, जबकि जो म्यूल कॉइन्स होते हैं उनमें आपको ये लेजेंड्स कर्व्ड लाइन में देखने को मिलेंगे। तो ₹2 के ये म्यूल कॉइन सर्कुलेशन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए रेयर कैटेगरी में आते हैं और नायक जी इन्हीं म्यूल कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नायक जी आपने ये नहीं बताया है कि आपके पास जो म्यूल कॉइन है वो किस कंडीशन में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ₹2 के इस म्यूल कॉइन का फाइन से UNC कंडीशन में आज की डेट में एस्टिमेटेड प्राइस है 1000 से 2000 रुपए के करीब। अब नेक्स्ट बात करते हैं 2011 में बॉम्बे मिंट से नजर आने वाले ₹5 के इस म्यूल कॉइन की, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अब स्पेसिफिकली बॉम्बे मिंट के ये म्यूल कॉइन्स हमें कंपैरेटिवली कम देखने को मिलते हैं सर्कुलेशन में, जिस वजह से ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। फाइन से UNC कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड प्राइस 150 से 400 रुपए तक जा सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 2011 से 2018 के बीच ₹5 के डेफिनेटिव सिक्कों में कौन कौन से म्यूल कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप सभी को जरूर चेक करना चाहिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है JP जैन जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास विक्टोरिया एम्प्रेस का एक सिल्वर ₹1 कॉइन है जो कि ईयर 1893 का है। तो ये बताते हैं कि इस सिक्के का जो वेट है वो 8.9 ग्राम्स है और इसका जो डायमीटर है वो 29 mm है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये सिक्का वेट और साइज में कम कैसे है। तो JP जैन जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1893 में जारी किए गए जो विक्टोरिया एम्प्रेस के जेन्युइन सिल्वर ₹1 कॉइन्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड वेट होता है 11.66 ग्राम्स, और आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके सिक्के का वेट 8.9 ग्राम्स है, जो कि स्टैंडर्ड वेट से काफी ज्यादा कम है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेन्युइन सिक्के का जो स्टैंडर्ड डायमीटर होता है वो 30.3 से 30.8 mm के बीच होता है, लेकिन आपके सिक्के का डायमीटर 29 mm है, ये भी काफी कम है। तो इन सभी फैक्ट्स और आपके सिक्के के डिजाइन को क्लोजली देखने पे ये एकदम क्लियर हो जाता है कि आपका 1893 का विक्टोरिया एम्प्रेस का जो सिक्का है वो कोई जेन्युइन कॉइन नहीं है, बट एक कंप्लीटली फेक कॉइन है। और यही कारण है कि जो इस सिक्के की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस है इसमें काफी ज्यादा डेविएशन है स्टैंडर्ड फिगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूरज डालवी जी ने। इन्होंने अपने एक ₹1 के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इस सिक्के का
क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है आज की डेट में। तो सूरज जी, वर्ष 2001 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का आपका जो ₹1 का सिक्का है, इसमें हमें वर्टिकल शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, यानी कि आपका यह सिक्का वर्टिकल ऑफ सेंटर एरर कॉइन है। अब जैसा कि आपके सिक्के की कंडीशन काफी अच्छी है और इस सिक्के में शिफ्टिंग का परसेंटेज भी काफी ज्यादा है, तो मैं इसे जरूर एक कलेक्टेबल एरर कॉइन कहूंगा। एस्टिमेटेड प्राइस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में वर्टिकल ऑफ सेंटर वाले इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस एरर कॉइन कलेक्टर्स में होना चाहिए लगभग 100 से ₹150 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शांतनु पहाड़ी जी ने। इन्होंने अपने एक ₹5 के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की है। तो ये जानना चाहते हैं कि इस सिक्के में क्या कोई एरर है, अगर ऐसा है तो इस सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो शांतनु, आपका जो 2007 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया ₹5 का वेव थीम का सिक्का है, इसमें टॉप में मैसिव एक्स्ट्रा मेटल एरर देखने को मिल रहा है। इस टाइप का एरर तब आता है जब सिक्के को बनाने वाली जो डाई होती है वो ब्रेक हो जाती है किसी पॉइंट से, और इस एरर को स्पेसिफिकली हम कहते हैं डाई कट एरर या फिर एक्स्ट्रा मेटल एरर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा मेटल आपके सिक्के में बहुत ज्यादा पोर्शन में है, तो इसे मैं एक मेजर कट एरर कहूंगा और ये एक अच्छा कलेक्टेबल एरर कॉइन है। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग ₹150 से ₹200 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर आदित्य दीक्षित ने। इन्होंने अपने 2 दांडी मार्च के सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं और ये बताते हैं कि इनमें से जो लेफ्ट वाला सिक्का है वो एक म्यूल कॉइन है और राइट वाला एक नॉर्मल कॉइन। बट आदित्य ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें से जो म्यूल कॉइन है उसके ओवर साइड में किस डाई को स्ट्राइक किया गया है, यानी कि इस सिक्के में जो अशोक स्तंभ है वो किस दूसरे सिक्के का अशोक स्तंभ है। तो आदित्य, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। आपके ये जो 2 ₹5 के दांडी मार्च के सिक्के हैं, इसमें से लेफ्ट वाला एक म्यूल कॉइन है और राइट वाला एक रेगुलर कॉइन। तो आदित्य जी, अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ₹5 का ये जो म्यूल कॉइन है, इसमें जो अशोक स्तंभ में देखने को मिलता है, ऐसा अशोक स्तंभ में वर्ष 2001 के भगवान महावीर वाले इन ₹5 के सिक्कों में देखने को मिलता है। यानी दांडी मार्च वाले इस म्यूल कॉइन में भगवान महावीर के इस सिक्के का ओवर्स डाई स्ट्राइक किया गया है। आप खुद से इन दोनों सिक्कों के ओवर साइड को देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जावेद शेख जी ने। इन्होंने अपने 3 ₹5 के सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की है, जिसमें ये बताते हैं कि लेफ्ट वाला सिक्का न्यू ₹5 कॉइन है और राइट वाला सिक्का ओल्ड ₹5 कॉइन। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि जो सेंटर वाला सिक्का है उसका साइज और वेट तो न्यू ₹5 कॉइन जैसा है, लेकिन प्रिंट ओल्ड ₹5 कॉइन जैसा। तो ये कौन सा सिक्का है और आखिर ऐसा क्यों? तो जावेद, आपके इस क्वेश्चन से ये समझ आ रहा है कि ₹5 के डेफिनेटिव कॉइन्स में नजर आने वाले जो अलग अलग डिजाइन हैं उनकी कंप्लीट नॉलेज आपको अभी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज ना होता। इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1992 से 2021 के बीच ₹5 के हमें 6 अलग अलग डिजाइन में डेफिनेटिव कॉइन्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें 1992 से 2004 के बीच ₹5 के कॉपर निकल के ऐसे सिक्के देखने को मिले, और इसके बाद फिर वर्ष 2007 में केवल 1 साल के लिए ही हमें नजर आए ₹5 के ऐसे क्रॉस कॉइन्स, और फिर 2007 और 2008 में हमें देखने को मिले वेव थीम वाले ये ₹5 के सिक्के। इसके बाद फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से हम शिफ्ट हुए निकल ब्रास मेटल कॉम्पोजिशन में, और 2008 से 2010 के बीच हमें देखने को मिले ₹5 के फ्लोरल डिजाइन वाले ये सिक्के, और फिर 2011 से 2019 के बीच हमें देखने को मिले रूपी सिंबल वाले ये ₹5 के सिक्के, और फाइनली 2019 के बाद नए डिजाइन के ये ₹5 के सिक्के। तो आप इन सभी सिक्कों में से निकल ब्रास वाले इन ₹5 के सिक्कों में कंफ्यूज हुए हैं। तो ये एक प्रकार का ₹5 के डेफिनेटिव कॉइन्स का अलग डिजाइन है जो 2008 से 2010 के बीच हमें देखने को मिला, और इन सिक्कों का वजन होता है 6 ग्राम, जबकि ओल्ड कॉपर निकल वाले जो ₹5 के सिक्के होते हैं उनका वेट होता है 9 ग्राम। इसलिए ये सिक्के ओल्ड सिक्कों से हल्के होते हैं। तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंजामुल हक जी ने। ये बताते हैं कि इन्होंने विक्टोरिया एम्प्रेस के 2 हाफ प्राइस कॉइन्स जो कि 1885 और 1888 के हैं, इन्हें इन्होंने ₹600 में परचेज किया है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई अच्छी डील है और इन सिक्कों की क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो इंजामुल हक जी, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि विक्टोरिया एम्प्रेस के जो 1888 और 1885 में जारी किए गए हाफ प्राइस कॉइन्स हैं, ये विक्टोरिया एम्प्रेस के हाफ प्राइस डिनोमिनेशन में नजर आने वाले सबसे ज्यादा रेयर सिक्के हैं।
दोनों ही ईयर्स के ये सिक्के हमें देखने को मिलते हैं केवल और केवल कैलकाटा मिंट से। तो इंजमुल जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहूंगा कि अगर आपने ये दोनों सिक्के 600 रुपए में परचेज किए हैं तो ये अच्छी नहीं, बहुत अच्छी डील है। यानी आपको ये दोनों सिक्के काफी कम दाम में मिल गए हैं। एज पर माई नॉलेज, इस कंडीशन में एक सिक्के का मिनिमम प्राइस लगभग 500 रुपए के करीब होना चाहिए। यानी इन दोनों सिक्कों का इस कंडीशन में एटलीस्ट 1000 रुपए प्राइस तो है ही। और यहाँ पे मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अगर यही सिक्के बाई चांस यूएनसी ग्रेड में मिलते हैं तो एक सिक्के का ही एस्टिमेटेड प्राइस 5000 प्लस जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने रेयर सिक्के हैं यूएनसी ग्रेड में। तो इंजमुल, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सिक्के आपने कहां से परचेज किए, जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संजीव मित्रा गोत्री जी ने। इन्होंने अपने 2009 के 2 रुपए के 2 डेफिनेटिव कॉइन्स की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये बताते हैं कि इन सिक्कों में जो ईयर में डिजिट है 9, वो दोनों सिक्कों में काफी डिफरेंट है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इनमें से कोई सिक्का फेक कॉइन है, अगर दोनों ही सिक्के जेन्युइन कॉइन्स हैं तो क्या कोई सिक्का स्केर्स या रेयर कैटेगरी का सिक्का है और इनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो संजीव, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2009 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए आपके जो दोनों 2 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं, इनमें से कोई भी सिक्का फेक कॉइन नहीं है, बट दोनों ही जेन्युइन सिक्के हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आपने बताया है कि ईयर का डिजिट 9 दोनों सिक्कों में डिफरेंट है, तो केवल यही डिफरेंस नहीं है बट कंप्लीट ईयर फॉन्ट और मिंट मार्क फॉन्ट भी डिफरेंट है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। एक सिक्के में अगर आप देखेंगे तो फॉन्ट थिक नजर आएगा और दूसरे सिक्के में फॉन्ट थिन नजर आएगा। यही नहीं, 2009 के बॉम्बे मिंट के सिक्कों में इन 2 सिक्कों के अलावा भी हमें एक और वैरायटी देखने को मिलती है, जिसे आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस सिक्के में जो ईयर और मिंट मार्क का फॉन्ट है वो थिक जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ जो मिंट मार्क है वो क्लोजर है ईयर के, जबकि जो पुरानी वैरायटी हमने देखी थिक फॉन्ट वाली, उसमें जो मिंट मार्क है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है ईयर से। एज पर माई नॉलेज ये सभी वैरायटी सर्कुलेशन में मिल जाती है, लेकिन हाँ, जो थिन फॉन्ट वैरायटी है वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है। तो इसे मैं थोड़ा सा स्केर्स कह सकता हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। आप जरूर इन सभी वैरायटीज को कलेक्ट कर सकते हैं रेफरेंस पर्पस के लिए, लेकिन वैल्यूएशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुलाम रसूल दादा भाई जी ने। इन्होंने अपने 2 रुपए के सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि क्लॉक रोटेशन एरर है। तो ये इन सिक्कों की वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो गुलाम जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 रुपए के 2005 के आपके जो क्रॉस कॉइन्स हैं, इनमें यूजुअली हमें स्लाइट रोटेशन काफी सिक्कों में देखने को मिल जाती हैं, जो कि सर्कुलेशन में मिल जाते हैं। तो इसे मैं कोई बहुत स्केयर सिक्का नहीं कहूंगा और इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस मैक्स 10 से 15 रुपए के बीच होना चाहिए। लेकिन हाँ, 2013 में नोएडा मिंट से जारी किया गया रुपी सिंबल वाला आपका जो 2 रुपए का सिक्का है, इसमें ऑलमोस्ट 6 क्लॉक रोटेशन देखने को मिल रही है और इसे मैं जरूर एक स्केयर सिक्का कहूंगा। इस कंडीशन में इस सिक्के का एरर कॉइन कलेक्टर्स में एस्टिमेटेड प्राइस 30 से 40 रुपए के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत अग्रवाल जी ने। ये जानना चाहते हैं कि ईयर 1897 में विक्टोरिया एम्प्रेस का क्या कोई 1 रुपए का सिक्का कॉपर मेटल में भी जारी किया गया था? अगर ऐसा है तो क्या ये कोई रेयर कॉइन है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये कोई फेक कॉइन है? तो भारत जी, एज पर माई नॉलेज 1897 में विक्टोरिया एम्प्रेस का कोई भी 1 रुपए का जेन्युइन सिक्का कॉपर मेटल में देखने को नहीं मिलता है। यानी कि 1897 के जो भी 1 रुपए के सिक्के हैं वो सिल्वर मेटल कॉम्पोजिशन में ही नजर आते हैं। अगर कॉपर मेटल का कोई ऐसा सिक्का है तो मोस्ट पॉसिबली वो एक फेक कॉइन ही है। तो भारत जी, आपके इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और क्वेश्चंस आज के इस Q&A में, जो कि था CGQA 71। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी कलेक्टर्स के लिए हेल्पफुल हो। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अभी भी आप सभी के कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस बाकी हैं जिन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट Q&A में, और इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे मार्च 2022 ऑनवर्ड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।